बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़ारूक शराज़ है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की हमारी ये जो मुख्तसर वीडियो है ये है ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में। और ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर बहुत सारी न्यूज़ हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है। बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सारी नई अपडेट्स हैं, बहुत सारी नई ख़बरें हैं जो कि आप तक हमने पहुंचानी है। इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं आप तक पहुंच सकें और ये चीज़ें अल्टीमेटली प्रोजेक्ट को फ़ायदा देंगी, अल्टीमेटली ब्लू वर्ल्ड सिटी के कस्टमर्स को फ़ायदा देंगी इंशाअल्लाह ताला। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहें। वन बाय वन चलते हैं जी। सारी जो ख़बरें हैं हमारे पास वो इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपने कस्टमर्स की रहनुमाई के लिए, कस्टमर्स को बेहतर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अपना एक कॉल सेंटर भी सेटअप कर दिया है। अब कॉल सेंटर जो है उसमें क्या होगा, किस तरह से चीज़ें होंगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे कस्टमर क्लाइंट्स जो हैं उनकी बहुत सारी क्यूरीज होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे कंप्लेंट्स होती हैं, किसी का कोई मसला होता है जिसको हल करना होता है, तो उसके लिए बाकायदा डेडिकेटेड टीम जो है उसकी ट्रेनिंग का भी आगाज़ कर दिया गया है। उसमें ये है कि मतलब उसमें रोबो कॉल्स वगैरह जो हैं एक तो वो भी उसमें शामिल हो गई हैं और ज़्यादा कोशिश ये की जा रही है कि आपके मसले मसाइल जो हैं वो रोबो कॉल्स के ज़रिए भी हल हो सकें और अगर नहीं हो सकते तो एजेंट्स बैठे होंगे जो कि आपकी रहनुमाई फरमाएंगे। इसके बाद ये है कि जी इसमें डेवलपमेंट की प्रोग्रेस और अपडेट्स जो है पोजेशन और रीलोकेशन के बारे में, इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये मैं बात कर रहा हूँ कॉल सेंटर की। कंस्ट्रक्शन का स्टेटस जो है वहाँ से आपको मालूम हो सकता है ऑफ द रेजिडेंशियल होम एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग NAC 6। मतलब जो आप समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, डेवलपमेंट का स्टेटस और अपडेट्स वगैरह लेना चाहेंगे तो भी कॉल सेंटर के एजेंट्स जो हैं वो आपकी रहनुमाई करेंगे और उनको बाकायदा हर चीज़ के बारे में आगाह किया जा रहा है। और इसमें NAC 6 भी शामिल है, इसमें बुर्ज अल मज़हर भी शामिल है और इसमें अपार्टमेंट बिल्डिंग्स भी शामिल हैं। इसके अलावा ये है कि जी ब्रीफिंग उनको दी गई है अबाउट द एक्चुअल साइट के ऊपर जो डेवलपमेंट की प्रोग्रेस है उसके बारे में थ्रू वर्चुअल टूर और वन वीडियो जो है ना उनके पास, ताकि उनको ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है ना उसका भी पता हो कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कहाँ कहाँ पे चल रही हैं, ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। अवामी ब्लॉक की पोजेशन का स्टेटस और अर्ली पोजेशन एरिया के बारे में भी उनको बता दिया गया है। इसके अलावा ये है कि जी प्रोग्रेस ऑन द की एरियाज़ इंक्लूडिंग ब्लू स्केयर, लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है की एरियाज़, और ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो की एरियाज़ हैं उनमें ब्लू स्केयर इज़ वन ऑफ देम। कमर्शियल शॉप्स, सॉल्ट एंड पेपर, UBL बैंक, कैश एंड कैरी स्टोर्स एंड अदर ऑन गोइंग डेवलपमेंट्स। A high-level briefing on the upcoming DHA interchange and ring road along with their expected impact on the Blue World City। अच्छा, ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये वैसे तो मतलब ठीक है एजेंट्स को बताया गया है, बट आप लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। ये वाली बड़ी न्यूज़ ये है कि रिंग रोड की कंप्लीशन बहुत हद तक हो चुकी है। आपको पता है कि रावलपिंडी रिंग रोड जो है वो बहुत हद तक बन चुका हुआ है और अब तकरीबन ये ऑपरेशनल होने के बिल्कुल करीब है। तो जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट ब्लू वर्ल्ड सिटी को आएगा। नो डाउट, मैं ये नहीं कहता कि ये ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ साथ, लेकिन थोड़ा सा फासले पे भी होने की वजह से फिर भी इसके ऊपर असर पड़ेगा। क्यों असर पड़ेगा कि एक साइड से इसके रिंग रोड जा रहा है, दूसरी साइड से मोटरवे है, दरमियान में से चक्री रोड है, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी को 3 साइडों से इसकी एक्सेस मिल रही होगी जिसका फ़ायदा होगा। इसके अलावा ये है कि जी DHA गंधारा और ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो इंटरचेंज है वो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर आप बहुत जल्द एक न्यूज़ सुनेंगे कि जी इसके ऊपर काम शुरू हो गया है, यहाँ पे बनना शुरू हो गया है।
DHA गंधारा और ब्लू वर्ल्ड सिटी अपना एक डेडिकेटेड इंटरचेंज मोटरवे के ऊपर बना रहे हैं। बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो जब ये मोटरवे के ऊपर ब्लू वर्ल्ड सिटी का अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज होगा विद DHA की इश्तराक के साथ, तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स को बहुत फ़ायदा देगा। इसके अलावा नाजरीन आपको अब अगली कुछ न्यूज़ हैं वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। अगली न्यूज़ जो है नाजरीन वो ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपना ऑफिस जो है जिसको कस्टमर केयर सर्विस सेंटर कहते हैं वो वाला अपनी साइट के ऊपर ऑपरेशनल कर दिया है। मंडे से ये ऑपरेशनल है। मंडे मतलब 2 अगस्त 2026 की बात कर रहा हूँ। 2 अगस्त 2026 से ऑनवर्ड्स आपको जितनी भी कस्टमर केयर की या ऑफिस रिलेटेड कोई भी सर्विसेज वगैरह चाहिए होंगी, फाइल्स की सेल्स, परचेज, ट्रांसफ़र, पोजेशन के मामलात, हर चीज़ वहाँ पे इंशाल्लाह ताला डील की जाएगी। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये तमाम उन लोगों के लिए है कि जो लोग ख़ास तौर पे ब्लू वर्ल्ड सिटी को हर सूरत में गंदा करना चाहते हैं, नीचे गिरा हुआ देखना चाहते हैं, जिसे कहते हैं कि एक नाकाम प्रोजेक्ट के तौर पे देखना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि उनके लिए भी एक बड़ी न्यूज़ हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि यार आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं उसके मुताबिक डिलीवर हुआ है। इसमें भी 2 फैक्टर हैं। एक फैक्टर तो ये है कि यार एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी ब्लू वर्ल्ड सिटी से। हाई से मुराद ये है कि शायद ये वाली एक्सपेक्टेशन हो गई थी कि यार मैं आज अगर अपनी फ़ाइल ख़रीदता हूँ तो मुझे 2 साल या 3 साल में जाके बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। नॉर्मली होता नहीं है ऐसा। जो भी लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है उसमें ऐसा नहीं होता। मैं बार बार अपनी वीडियोस में बताता हूँ, मेरे पूरे चैनल के ऊपर आप देख लें वीडियोस, उसमें अक्सर मैं इस चीज़ के ऊपर बात करता हूँ कि यार प्रोजेक्ट अच्छा है बट लॉन्ग टर्म है। और लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है कि ऐसा प्रोजेक्ट जो कि आपको 10-12 साल के बाद जाके फलता फूलता हुआ नज़र आता है, वो वाला प्रोजेक्ट होता है जिसको हम लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट बोलते हैं। और ब्लू वर्ल्ड सिटी लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है, ये शॉर्ट टर्म का प्रोजेक्ट नहीं है। इसके अलावा एक और भी एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपने शायद सुना होगा कि मतलब अक्सर लोग बात करते हैं कि यार मेरे वालिद साहब ने या मेरे दादा ने फ़लाँ दौर में एक प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, अब आके उसका बड़ा मज़ा आ रहा है, अब आके वो बहुत ज़्यादा मुनाफे में आ गई है। तो इसको एक टाइम चाहिए होता है प्रॉपर्टी को। ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन से जो ना चीज़ें आपकी हो जाए। अगर आपने फ़ौरन से मुनाफा लेने वाली चीज़ें हासिल करनी है तो फिर आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में ना जाएं, फिर आप हमेशा शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स में जाएं। और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स भी वो होते हैं जो 5 साल के अंदर आपको मुनाफा देते हैं। और वो कौन सी इन्वेंट्री होती है? वो ऑन ग्राउंड इन्वेंट्री होती है कि आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं ऑन ग्राउंड, उसको 4 से 5 साल होल्ड करते हैं, उसमें प्रॉफिट कमाते हैं और आप एग्जिट ले लेते हैं। ये थोड़ी सी एक क्लैरिफिकेशन थी ताकि मैंने कहा आपको आइडिया हो सके कि यार चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। ये हो गया। एक तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई ना रखें, टाइम लगेगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि ब्लू वर्ल्ड सिटी काम नहीं कर रहा, बिल्कुल ब्लू वर्ल्ड सिटी काम कर रहा है, लेकिन इसको टाइम लगेगा। ये अपने माइंड में रख के ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ चले। अब आ जाते हैं दूसरी साइड के ऊपर ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी को जिस तरह से तेज़ी के साथ डिलीवरी देनी चाहिए थी, डेवलपमेंट करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि उस तरह से, उस पेस से, उस स्पीड से चीज़ें डिलीवर नहीं हुई हैं। लेकिन अगर मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की साइड भी देखूँ तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया है ब्लू वर्ल्ड सिटी ने और उसकी मैनेजमेंट ने। ये आप सब लोगों को पता है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या हुआ ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ और उसकी मैनेजमेंट के साथ। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट टिकी रही है। ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट भागी नहीं है, दौड़ी नहीं है, मुल्क छोड़ के फ़रार नहीं हुए हैं। आज भी इधर ही मौजूद हैं, प्रोजेक्ट भी इधर ही मौजूद है, डेवलपमेंट भी हो रही है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन टाइम लगेगा, सब्र करना पड़ेगा अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ चलना है तो। अच्छा जी, ये वाली चीज़ भी होगी कि मैंने आपको ये बता दिया कि ये वाला जो ऑफिस है ये ऑपरेशनल हो जाएगा। अच्छा, ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका कोई सबूत भी दिया जाए तो आइए आपको पहले वीडियो दिखाते हैं, इसके साइट ऑफिस की वीडियो दिखाते हैं सबसे पहले, उसके बाद दोबारा वीडियो में वापस आते हैं। और एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो मैंने छुपा के रखी हुई है आपके लिए वो आखिर में देनी है आपको। आप वीडियो देखें, दोबारा वापस आएँ।
جی ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں سب سے امپورٹنٹ جو نیوز ہے، جو خبر ہے اور جو سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے، اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس کے اندر یہ ہے جی کہ الحمدللہ the game changer has arrived powered by modular integrated construction from China۔ یہ ایک چائنا کی کمپنی ہے جو کہ پاکستان کے اندر بلیو ورلڈ سٹی کے اندر ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے۔ This groundbreaking initiative is expected to facilitate RMB 750 millions in Chinese 750 million Chinese foreign investment as initial seed capital with the support of Government of Pakistan coming soon۔ آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں ایک ڈیلیگیشن گیا تھا چائنا میں پاکستان کا، جس میں بزنس مین کمیونٹی بھی شامل تھی اور اس میں بلیو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ بھی اس کا پارٹ تھی۔ بہت سارے جو چائنیز انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، یہ اس کا ہی ثمر ہے الحمدللہ کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ جو کمپنی جس کا میں نے آپ کو نام بتایا ہے، یہ پاکستان کے اندر اور اسپیشلی بلیو ورلڈ سٹی کے اندر 750 ملین چائنیز جو ہے اس کی انویسٹمنٹ کرے گی، جو کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ اور یہ والی جو انویسٹمنٹ ہوگی، میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ انویسٹمنٹ آتی ہے تو بلیو ورلڈ سٹی کا نقشہ ہی تبدیل ہو جائے گا۔ یہ والا ایریا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس طرح سے جگمگ کرتا ہوا، اور یہاں پہ جو ہے نا آپ کو بلڈنگز اس طرح سے نظر آ رہی ہوں گی۔ میں بار بار کہتا ہوں ٹائم ضرور لگ رہا ہے، چیزیں اس طرح سے فاسٹ پیسڈ نہیں ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن پروجیکٹ اچھا ہے، برا نہیں ہے۔ ٹائم ٹیکنگ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو بندہ صبر کے ساتھ چلتا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ ایٹ دی اینڈ اس کو اس کی پراپرٹی مل جائے گی۔ مجھے آج تک میں نے جب بھی بلیو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ سے گفتگو کیا، مجھے کبھی یہ فیلر نہیں آیا کہ یار یہ والا پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیلیور نہیں ہوگا۔ ان کا ایک ہی کہنا ہے، انہوں نے کہا کہ جی آپ کاسٹ آف لینڈ دیں، آپ ڈیولپمنٹ چارجز دیں، ہم آپ کو اگلے ایریا میں موو کر دیں گے۔ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ آپ کس ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا ایریا بہت دور ہے، وہ تو پتہ نہیں کب ڈیولپ ہوگا، کب ڈیلیور ہوگا، آپ اس چیز کو چھوڑ دیں۔ آپ کاسٹ آف لینڈ دیں، آپ ڈیولپمنٹ چارجز دیں، آپ کا وہ ایریا چھڑوا کے آپ کو نئے ایریا میں، اگلے ایریا میں جو ڈیولپڈ ایریا ہے وہاں پہ موو کر دیا جائے گا، اور آپ کو آفر کر دیا جائے گا کہ جی آپ اپنا پلاٹ جو ہے اس کی پوزیشن کلیم کرنا چاہتے ہیں تو پوزیشن لے لیں۔ اچھا، اس میں بھی ایک مسکنسیپشن ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو لوگ ری لوکیٹ ہو کے اگلے والے ایریاز میں آتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید اگلے ہی دن ان کو فزیکل پوزیشن ہینڈ اوور ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس میں بھی تھوڑا سا ٹائم درکار ہوتا ہے، 5 سے 6 مہینے اس میں بلیو ورلڈ سٹی لیتی ہے۔ آپ کو ایک دفعہ ری لوکیٹ کر دیا گیا، ان کو پتہ لگ گیا کہ اتنے لوگ ری لوکیٹ ہو گئے ہیں اس ایریا میں، اتنے پلاٹ ہم نے ڈیلیور کرنے ہیں جو کہ ڈیولپ کرنے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اس ایریا کی ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے، پلاٹس کی ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے، اور 5 سے 6 مہینے میں آپ کو ڈیلیوری دے دی جاتی ہے۔ آپ کو کہا جاتا ہے آپ نے گھر بنانا ہے، آپ گھر بنانے آپ کو پوزیشن آفر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ جی پوزیشن نہیں مل رہی، تو آپ آئیے سائٹ کا وزٹ کیجئے، وہاں پہ دیکھیں جا کے کتنے لوگ گھر بنا رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ گھر بنا رہے ہیں تو ان کو پوزیشن ملی ہے تو گھر بنا رہے ہیں نا، ایسے تو نہیں بنا رہے۔ تو اگر ان کو پوزیشن مل سکتی ہے تو آپ کو بھی مل سکتی ہے، لیکن کنڈیشن ایک ہی ہے کہ جی کاسٹ آف لینڈ بھی مکمل طور پر پیمنٹ کریں، ڈیولپمنٹ چارجز بھی مکمل طور پر پیمنٹ کریں، اور اپنی پوزیشن لے لیں۔ اگر آپ نے اس کے اندر کوئی ڈسکاؤنٹس لینے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس ٹائم ٹو ٹائم اویلیبل ہوتے ہیں، ڈسکاؤنٹس بھی اویلیبل ہوتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر کے اوپر پتہ کر سکتے ہیں کال کر کے کہ جی کتنا ڈسکاؤنٹ، کون سا ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ٹائم ٹو ٹائم چینج بھی ہوتے رہتے ہیں، ہم آپ کو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اس کی انفارمیشن بھی دیتے رہتے ہیں۔ لیکن جو دکھ والی بات ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر بلیو ورلڈ سٹی کے خلاف وہ لوگ بول رہے ہوتے ہیں جو پیمنٹ یا تو کر نہیں رہے، یا جنہوں نے روکی ہوئی ہیں، یا جن کا کوئی اسٹیک ہی کوئی نہیں ہے بلیو ورلڈ سٹی میں، اور وہ گندہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو۔ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ میری بھی بات نہ سنیں، آپ کسی دوسرے تیسرے بندے کی بات بھی نہ سنیں۔ آپ ایک کام کریں سر، سائٹ پہ آئیں، بلیو ورلڈ سائٹ وہاں پہ ہے نا، آئیں وزٹ کریں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اگر آپ کو لگے کہ یار واقعی کام ہو رہا ہے تو کنٹینیو کر لیں، اگر آپ کو لگے کہ نہیں کام ہو رہا تو ایگزٹ لے لیں۔
ایگزٹ کے بھی بہت سارے ہم نے آپ کو پلانس دیے ہوئے ہیں. تو ہر لحاظ سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سیکیور ہوں. لب لباب اس کا یہ ہے. لیکن کسی کی باتوں میں آ کے اپنی پراپرٹی جو ہے نا اس کو ضائع نہ کریں. یہ میرا آخری میسج آپ کو. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ فاروق شراز کو اجازت دیجیے. نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ نگہبان.